हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर मची भगदड़ को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। शुरुआती सूचना यह थी कि करंट की अफवाह से भगदड़ मची, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बाद में अलग अलग लोगों के बयान सामने आए। कई लोगों ने हादसे की अलग अलग वजहें बताई। इसलिए यह ज़रूरी है कि 10 मुंह 10 बात सुनने की जगह जनता के सामने एक सच आना चाहिए। उसे बताया जाना चाहिए कि इस हादसे की असली वजह क्या रही, किसकी चूक, लापरवाही या गलती की वजह से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और इतने लोग घायल हो गए। इसलिए इस भगदड़ की असली वजह का पता लगाया जाना बेहद ज़रूरी है और यह काम निष्पक्ष जांच के बगैर हो नहीं सकता। फिलहाल सुनिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। देखिए, हमें सुबह यहाँ मंदिर में सूचना मिली कि नीचे जो हमारा सीढ़ी वाला मार्ग है, यहाँ हादसा हुआ है। मनसा देवी मंदिर आने के 3 मार्ग है। एक रोपवे मार्ग है, एक जहाँ से हमारे बाइक स्कूटर आदि आती है वो वाला मार्ग है, और एक मार्ग जो हर की पौड़ी से सीधा मनसा देवी आता है, जो प्राचीन मार्ग है। ये आज से नहीं, बहुत प्राचीन मार्ग हमारा सीढ़ी वाला मार्ग ही है। और आज न जाने अचानक से भीड़ आ जाती है, बहुत भीड़ हो गई थी। और उसी समय फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुंची। हमने बैरिकेडिंग लगाई। नीचे जो रोड है जहाँ से ऊपर लोग आते हैं वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई। बैरिकेडिंग लगाने के पश्चात भी भीड़ ऊपर को आ गई और किसी बच्चे का या किसी भी पैर फिसल गया। पैर फिसलने के कारण ये पूरा हादसा हुआ, क्योंकि ये सीढ़ी है, ये एकदम चढ़ाई का मार्ग है। यहाँ एक गिरता है, उसके पश्चात फिर सबने जब हल्ला गुला होगा, हंगामा हो गया, कई लोग वहाँ गिरने शुरू हो गए। और हम लोग जब ये घटना का हमें पता चला, तुरंत हमारा जो मंदिर प्रशासन है वहाँ मौके पे पहुंचा, पुलिस मौके पे पहुंची और जितने भी लोग थे घायल सबको कंधे पे उठा करके सीधा जीडी अस्पताल में ले गए। उनका इलाज चल रहा है। जी, बताया जा रहा है कि करंट लगने की अफवाह से ये हादसा। नहीं, देखिए, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। करंट वाली बात है, वहाँ जंगल में कौन सी तार थी, कौन सी बिजली की तार वहाँ पे थी गिरी, ये जांच का विषय है। और मैं समझता हूँ कि करंट का विषय नहीं है। अगर करंट होता तो नीचे जो अस्पताल में एडमिट है उसके ऊपर तो पूरा बिजली का आपने देखा होगा, उसका तो जला हुआ मिलता है। ऐसा कोई केस हमने नहीं देखा। मैंने सीएमओ, जब मुझे पता चला, मैंने सीएमओ साहब को पूछा, मैंने कहा क्या तार का हो सकता? बोले ऐसा तो कोई हमारे पास बिजली से जला हुआ कोई व्यक्ति नहीं आया। 6 लोगों की कैजुअल्टी हो गई ऑफिशियली जो। बिल्कुल, इसीलिए हमने उनकी आत्मा को शांति मिले, हमने आज 2 बजे तक मंदिर बंद कर रखा है। 2 बजे के पश्चात मंदिर हम खोलेंगे। हमारा तो प्रयास था मंदिर ना खोले, लेकिन अब जो भीड़ हरिद्वार में है उसको देखते हुए 2 बजे के बाद हम मंदिर खोलेंगे। और जो भी हमसे सहयोग हो पाएगा, जो भी बात होगी, हम उनके परिवार के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आउट और इन आपस में टकरा गई सर पब्लिक को जाने और आने में रास्ता नहीं मिला, जिसके वजह से ये भगदड़ मची है और भगदड़ मचने में ये भीड़ में लोग दब गए। कौन सा रास्ता है ये सीढ़ियों वाला मार्ग है, इसमें भगदड़ मचने की वजह से ऐसा हो गया है। ये भी बताया जा रहा है कि करंट सर यहाँ मनसा देवी मंदिर से लेके नीचे तक किसी दुकान पे कोई कनेक्शन ही नहीं है विद्युत विभाग का, तो करंट कहाँ से आएगा? भीड़ ज्यादा थी। करंट आने का तो सिर्फ एक बहाना लगाया जा रहा है। करंट आने का तो कोई मतलब ही नहीं होता कहीं से कहीं तक। जब कनेक्शन ही नहीं है तो करंट कहाँ से आएगा? आप ही बताएं ना। भीड़ ज्यादा थी। तो ये कौन सा मार्ग है? ये सीढ़ियों वाला पैदल मार्ग है। इस पे जो है अक्सर जो झगड़ा होता है, ये धनपतिया बाबा पे ऊपर जाने के लिए ये झगड़ा होता है। वहाँ पे पब्लिक भी मना करती है और हमारा फोर्स भी मना करता है जाने के लिए। तो वहाँ पे पब्लिक फोटो खिंचाने के लिए जाने के चक्कर में भगदड़ मचती है, और भगदड़ जो है ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ मचती है। जब मचती है तो भगदड़ जो है यहाँ अब के ज्यादा मच गई, वहाँ से वापसी आने के चक्कर में। बिल्कुल 101% तैनात था सर, फोर्स पूरा यहीं पे था। यहाँ जो है ये सड़क मार्ग है, जीने वाला रास्ता मंदिर की कुछ दूरी पे। तो यहाँ अचानक से भीड़ बढ़ गई, क्योंकि अभी पीछे जो 23 तारीख को जल चढ़ गया था, उस समय ऐसा लग रहा था कि भीड़ खत्म हो गई। यहाँ संडे का दिन होने से अचानक आने वाले श्रद्धालु लाइन में लगे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो जो दर्शन करके वापस लौट रहे थे वो एकदम से भगदड़ करके आए और उनके ऊपर से दाएं बाएं होके लोगों के गिरे, जो उनके ऊपर होके निकल गए। क्या कुछ करंट का भी मामला था कि कह रहे कि करंट नहीं, कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं है, कोई करंट नहीं है।
पूरे रास्ते में ये अफवाह है। हकीकत यही है कि उधर से लोग आए और इधर से लोग पहले से थे, दोनों आपस में भिड़ गए। क्या ज्यादा लोग थे या नहीं, भीड़ पूरी जगह नहीं थी, रश ज्यादा थी, भीड़ ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर आने वाले यात्री आना और जाना दोनों अगर एक साथ नहीं मिलते, वैसे ये वन वे है, लेकिन उधर से भी आ गई, वो आपस में एकदम से भगदड़ मच के आए और वो अच्छा, तो क्या भीड़ ज्यादा रहती है यहाँ पर या फिर आज भीड़ ज्यादा? वैसे पुलिस प्रशासन रहता है, मुस्तैद रहता है। अभी सावन का मेला हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, इससे ज्यादा भीड़ आई। लेकिन आज अचानक से इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये हर की पौड़ी से स्नान करके जीने वाले रास्ते से एकदम से लोग आ गए। सुबह सुबह का टाइम था और दर्शन जो कर चुके थे वो वापस जा रहे थे, वो भागते हुए आए और आपस में उनकी टकराव हो गया। सर बहुत ही दुखद हादसा है ये, जिसमें कुछ श्रद्धालुओं की शायद मृत्यु भी हुई है, सुना है। शुरुआत में सर हमें भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि इलेक्ट्रिक करंट या कुछ इस तरह का है। सर उस तक एकदम हमारी पूरी की पूरी टीम सर साइट पे पहुंची। सर वैसे तो हम रेगुलर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, हम रेगुलर भी टेस्टिंग करते रहते हैं यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम टोटली इंसुलेटेड है सर। जो वायर हैं या मीटर हैं या पोल्स हैं, इनमें लीकेज आना या करंट होना संभव ही नहीं सर। टोटल दोबारा भी हमने टेस्ट किया गया, कहीं पे भी कोई लीकेज करंट या वोल्टेज की ऐसी कोई रिपोर्टेड नहीं है। और इवन अगर कोई शॉर्ट सर्किट या करंट होता भी है तो हमारा सिस्टम एकदम ट्रिप होता है सर। हमारे यहाँ कोई ना ट्रिपिंग है, ना कोई ब्रेकडाउन, ना शटडाउन हुआ है। और जहाँ तक हमने पता किया, हॉस्पिटल में भी वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक शॉक या करंट का कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। मेन सर बहुत आज क्योंकि तीज त्योहार चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ आ गई श्रद्धालुओं की, और वो स्टैम्पीड हो गई। किस कारण हुई सर ये तो मालूम नहीं है सर। बिजली विभाग एकदम यहाँ पे टोटली सेफ है सर, सिक्योर सिस्टम है।